दोस्तों नमस्ते। जानते हैं एक स्त्री के लिए सबसे अपमानजनक बात कौन सी होती है? खास करके उस स्त्री के लिए जो अपने पति से बेहद प्यार करती हो, अपने पति पर पूरा विश्वास करती हो। उसका पति उसके लिए उसका गुरूर होता है। उसके लिए सबसे अपमानजनक बात कौन सी हो? वो अपने पति के ऊपर के विश्वास के कारण किसी अन्य स्त्री को अपने पति का महिमा मंडन कराते हुए, मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरा पति बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा व्यक्ति है और वह मुझे जिंदगी भर मेरा आधार बनकर रहेगा, यह बात वह गर्व से कहती हो। उसके तुरंत बाद उसका पति ही उस दूसरे स्त्री के मोहवश अपनी ही पत्नी को प्रताड़ित करता हो, अवमानित करता हो। इससे दुर्भाग्य वाला कोई वाकया उस स्त्री के जीवन में नहीं हो सकता। मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि इसी अवस्था से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं। यही अवस्था भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की हो रही है। दोस्तों, दो जगह महाराष्ट्र में ऐसी चीजें हुई कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक ही वाक्य बोलेगा, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। जी हां, यही कहेगा। स्थानिक राजनीति के कारण भारतीय जनता पार्टी का वर्ग अगर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जा रहा हो तो स्थानिक कार्यकर्ता की सत्ता की भूख कितनी बड़ी है यह समझ में आता है। थोड़े शब्द कठिन लगेंगे, थोड़ी भाषा रफ जरूर लगेगी, लेकिन यही सच है दोस्तों। मन में काम भावना है, इसलिए बेटी के साथ दुष्कर्म नहीं किया जाता। मन में काम का भाव विकार उमड़ रहा हो तो माता के साथ मुंह काला नहीं किया जाता। मन में वासना धधक रही हो तो अपने ही ऊपर विश्वास रखने वाले किसी व्यक्ति के साथ मुंह काला नहीं किया जाता। भारतीय जनता पार्टी के स्थानिक नेताओं को एवं प्रदेश इकाई के नेताओं को यह ध्यान रखना होगा। दो शहरों की बात बताता हूं, दो शहरों की। एक अकोट विदर्भ में आता है और दूसरा अंबरनाथ। क्या हुआ इन दो शहरों में? अंबरनाथ शहर में भारतीय जनता पार्टी के स्थानिक चुनकर आए कार्यकर्ता और एकनाथ शिंदे की शिवसेना वाले कार्यकर्ता, इनकी आपस में बनती नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने यह तय किया कि हम कांग्रेस के साथ जाएंगे। अपने ही लोगों को धोखा देकर मुंह काला कराए अंबरनाथ के भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो पूरा महाराष्ट्र इनको कांग्रेस के खिलाफ ही है इसलिए विरोध कर समर्थन देता रहा, वही अंबरनाथ के कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाते हुए जरा भी नहीं शर्माए, जरा भी नहीं शर्माए। ऐसे बेशर्मों के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता भी है तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी का बाइकॉट करना चाहिए। अकोट में तो इससे बुरे हाल है, इससे बुरे हाल। मतलब एक बेटा घर की चौखट में खड़े रहकर बाहर मूत रहा है और इसकी कंप्लेंट घरवाले को करने जाओ तो घरवाला छत के ऊपर से मूत रहा है। यही दिखाई देता है ना, तब बहुत बहुत ही अस्वस्थ भावनाएं होती है। गुस्सा भारतीय जनता पार्टी पर नहीं आता, अपने आप पर आने लगता है हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं को। अकोट के स्थानिक भाजपा इकाई ने तो सीधा एमआईएम के साथ रिश्ता जोड़ लिया।
ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुसलमीन के साथ रिश्ता जोड़ लिया और उनके साथ अलायंस बना लिया। एमआईएम के साथ आप जाओगे, कांग्रेस के साथ आप जाओगे और कहोगे कि इनकी भी तरफदारी करो। वही हुआ ना, मैंने जो कहा कि जिस पत्नी को, जिस घर वालों को अपने घर के प्रमुख के ऊपर गुरूर होता है, वही अगर पति ही अगर अपने पत्नी को लेकर वेश्यालय के द्वार छोड़ आए ना, तो गुस्सा ही होता है। मरने का दिल करता है उस पत्नी का। और वही अवस्था अकोट और अंबरनाथ के भारतीय जनता पार्टी के नेता छोड़ सभी कार्यकर्ताओं के मन में है, क्योंकि इनके खिलाफ ही लोगों ने चुनाव लड़े हैं। जब ये बात देवेंद्र फडणवीस से पूछी गई तो उन्होंने, भला हो उनका, साफ तौर पर कह दिया कि ये अलायंस ब्रेक करना होगा। सुन लीजिए। कहता हूं, कांग्रेस और एमआईएम के साथ कोई अलायंस नहीं चलेगा, ये अलायंस तोड़ना होगा। अगर लोकल लेवल पर किसी ने ये बात की है तो ये गलत है, अनुशासनहीनता है, इसके ऊपर कार्रवाई होगी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बिल्कुल कार्रवाई होगी, नहीं चलेगा। देवेंद्र फडणवीस भी अगर यह कहते हैं तो अंबरनाथ के और अकोट के लोगों ने ऐसा क्यों किया? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र चौहान और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता देवेंद्र फडणवीस, क्या इनके बम में दम है? 2 नगर पंचायत निगम के चुनाव अपने पक्ष में ना आए तो चलता है, 2 शहरों में अगर कुछ भी नहीं है तो चलता है। लात मार कर निकाल देना चाहिए ऐसे नेताओं को जिन्होंने उनके कार्यकर्ता के भावनाओं का अपमान किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वेश्यालय की तरह इस्तेमाल किया है। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज